तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो आपने इससे पहले कभी सुनी नहीं होगी, और मैं आपको बताऊंगा कि वो खूबसूरत लड़की का राज क्या था जिसको जानने के बाद मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसने अपने फ़ायदे के लिए कैसे मेरा इस्तेमाल किया। तो चलिए आपको बताते हैं कि उस दिन आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। दोस्तों, मेरी उस खूबसूरत लड़की से मुलाकात मेरे कॉलेज में हुई थी और वो मेरे कॉलेज में सबसे अच्छी दोस्त बन गई। उसका नाम प्रिया था। उसको लेकर मेरे दोस्त मुझे मना भी क्या करते थे कि तो उसके ज़्यादा करीब मत जा, क्योंकि जो भी उसके करीब जाता है वो कुछ दिनों के बाद ही गायब हो जाता है और फिर उसका किसी को भी कुछ भी पता नहीं चलता। ये बात सुनकर मुझे भी ये लग गया था कि मेरे दोस्त मुझसे काफ़ी ज़्यादा जल रहे हैं, क्योंकि असल में वो कॉलेज की सबसे बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। अगर सच कहूँ तो मैंने इतनी खूबसूरत लड़की अपनी 24 साल की उम्र तक में नहीं देखी थी। मेरी उससे दोस्ती 2.5 महीने पहले ही हो गई थी और समय के साथ साथ लगातार वो मेरे करीब आती जा रही थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि उसके करीब आने के पीछे ये वजह थी। आज 2.5 महीने हो गए हैं और आज उसने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसके बाद मेरे होश गुल हो गए। असल में उसने मुझे कोई चीज़ सुंघाकर बेहोश कर दिया था, तो मैंने अपने आप को एक अकेले कमरे में पाया। मेरे हाथ पर बंधे हुए थे और मैं एक कुर्सी पर बैठा हुआ था, जिसकी वजह से मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। मैंने चारों तरफ अपनी गर्दन घुमाकर भी देखा तो मुझे सही से दिखाई भी नहीं दिया, क्योंकि पूरे कमरे में सिर्फ और सिर्फ मोमबत्ती ही जल रही थी। यहाँ लाइट के ज़माने में एक घर में मोमबत्ती का जलना काफ़ी ज़्यादा अटपटा सा लग रहा था। जब मैंने देखा कि मेरे पीछे कोई आ रहा है तो मैं वापस से बेहोश होने की एक्टिंग करने लगा। दरअसल मैंने देखा कि मेरे पीछे से वही लड़की आ रही थी जिस पर मैं अपने से ज़्यादा कभी भरोसा किया करता था। मैंने अपनी आंख धीरे से खोलकर देखी तो वो मेरे आगे की तरफ कहीं पर जा रही थी। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर सफ़ेद सफ़ेद कुछ पाउडर लगा हुआ है। तभी मैंने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसकी गर्दन अब मेरी तरफ ही घूमने वाली थी। मैं बेहोश होने की एक्टिंग ही कर रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो एक सफ़ेद चौक को लेकर गोला बना रही है और इस गोले के अंदर बैठकर वो कुछ तंत्र मंत्र पढ़ रही है। मैंने अपनी एक आंख धीरे से खोलकर देखा तो मैंने पाई कि उसकी दोनों आंखें बंद हैं, उसके बाल खुले हुए हैं और वो देखने में इस वक्त इतनी भयानक लग रही थी जिसको शब्दों में मैं आपको बता नहीं सकता। दरअसल मैंने देखा कि उसके हाथ में एक कंकाल मौजूद था। वो उस कंकाल के ऊपर अपना एक हाथ रखी हुई थी और अपने दूसरे हाथ को अपने चेहरे पर मल रही थी। तभी मैंने देखा कि एक काले रंग की परछाई जाकर उसके पास में खड़ी हो गई, पर उस परछाई को देखकर मेरे होश गुल हो रहे थे और मैं बुरी तरह से डर रहा था। फिर मैंने अब अपनी दोनों आंखें खोल ली थी और अब मुझे उसका डरावना चेहरा और भी ज़्यादा डरा रहा था। मैं समझ गया था कि इसको लेकर जो लोग बोलते हैं वो बातें बिल्कुल सही है और मैं इसका शिकार बन चुका हूँ, और जो भी इसका शिकार बनता है फिर वो बचता नहीं। अब मुझे वापस से वो पुराने दिन याद आने लगे जब मैं इस लड़की के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। खासकर मैंने अपने बचपन के दोस्तों की भी बातें नहीं मानी थी। काश कि मैं उन दोस्तों की बात मान लेता तो आज मेरे साथ ऐसा नहीं होता। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर इस लड़की को लेकर कॉलेज में किस तरीके की बातें उड़ी हुई थी। लोगों का कहना था कि प्रिया देखने में खाली प्यारी है। लोगों का कहना था कि ये पहले नौजवान लड़कों को अपने प्यार के जाल में फंसाती है और उसके बाद उन लड़कों का कोई अता पता नहीं चलता, और जैसे वो लड़के कहीं गायब होते हैं ठीक वैसे ही ये प्रिया और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगती है। कुछ लोगों का यहाँ तक मानना है कि प्रिया काली शक्ति का इस्तेमाल करके नौजवान लड़कों का खून पीती है और काली शक्ति का सहारा लेकर अपने आप को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना लेती है। खैर, मैं इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था, लेकिन अपने आप को इस जगह पर देखकर मुझे इस चीज़ पर यकीन हो गया था कि लोग सही बोलते थे और मैं भी मारा जाऊंगा उन लड़कों की तरह जो कि इससे पहले गायब हो गए थे। मैं अपनी दोनों आंखें खोलकर उस डायन को देख ही रहा था जो कि कुछ देर में मुझे मारने वाली थी कि तभी मैंने देखा कि उस डायन का मंत्र पूरा हो गया और वो अपनी जगह पर खड़ी हो गई। मैंने देखा कि वो पहले से बहुत ही लंबी लग रही थी।
फिर जब मैंने अपनी नज़र उसके पैर की तरफ करी तो मैंने देखा कि उसका पैर हवा में था। अब इस चीज़ को देखकर मैं और भी ज़्यादा डर गया था और मुझे मालूम था कि मेरी मौत मेरे सामने है, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहते हुए भी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे हाथ कुर्सी के पीछे की तरफ बंधे हुए थे और मेरे पैरों को भी उसने बांध के रखा था। मैंने देखा वो सीधे उड़ते हुए मेरे सामने आ गई और वो मेरी खुली आंखें देखकर मुस्कुराई। उसे देखकर मेरे पसीने निकलने लगे। दरअसल मैंने अपनी आंखों के इशारे से अपने आप को उसको खोलने के लिए बोला, लेकिन इसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। मैंने देखा कि उस डैन ने अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर मले और उसके चेहरे पर जो वाइट कलर का पाउडर लगा हुआ था उसने उसको अपने हाथों पर लगाया और मेरे मुंह पर लगाने लगी। मैं अपने मुंह को इधर उधर घुमा रहा था ताकि वो मेरे मुंह पर पाउडर न लगा सके। उसने ज़बरदस्ती मेरे चेहरे पर पाउडर लगा दिया और पीछे की तरफ गर्दन घुमा कर देखा जहाँ पर वो बैठकर तंत्र मंत्र कर रहे थे। उसने अपने हाथों से इशारा किया और उड़ता हुआ एक कंकाल उस डैन के हाथ में आ गया। ये कंकाल किसी की खोपड़ी थी और तभी वो मेरे पीछे उस कंकाल को लेकर गई। मेरे हाथ कुर्सी से बंधे हुए थे तो उसने मेरे हाथ में अपने नाखून भोंक दिए और उसके नाखून अचानक से काफ़ी लंबे हो गए थे। उसी को भोंककर उसने मेरे हाथों से खून निकालना शुरू कर दिया था और वो खून निकालकर उस खोपड़ी के अंदर भरने लगी। जितना खून निकल सकता था उसने मेरे हाथ से खून निकाल लिया और उसके बाद वो उड़ती हुई उस गोले के अंदर चली गई जहाँ पर वो बैठकर काला जादू कर रही थी। मैं अपनी आंखों से ये सब होते हुए देख रहा था, पर कुछ देर के बाद वो वहाँ पर बैठ गई और उसने जो खोपड़ी के अंदर मेरा खून भरा हुआ था उसी खून को मेरे सामने मुंह लगाकर पीने लगी। मैं उसे खून पीता हुआ देखकर बड़ा ही अचंभव में पड़ गया, क्योंकि जैसे वो खून पीना शुरू कर रही थी तो वैसे मेरे मुंह में उसके द्वारा लाया गया वो सफ़ेद पाउडर मेरे चेहरे की स्किन को काटना शुरू कर चुका था। तभी मैं दर्द से बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, लेकिन उस डैन द्वारा मेरे मुंह पर उस कपड़े को बांधे जाने की वजह से मेरी आवाज़ मेरे मुंह से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा था और मेरी उंगलियों का जो खून था वो टप टप करके ज़मीन पर गिर रहा था, लेकिन सामने बैठी वो डायन बड़े ही मज़े लेकर मेरा खून पी रही थी। तभी मैंने देखा कि अभी पूरी खोपड़ी से खून ख़त्म भी नहीं हुआ था कि उसके चेहरे पर लगा वो सफ़ेद सफ़ेद हल्का सा जो पाउडर बच गया था अब वो अपने आप ही साफ़ हो रहा था। यानी कि वो पाउडर अब खुद पे खुद ज़मीन पर गिर रहा था और जैसे जैसे वो पाउडर ज़मीन पर गिर रहा था तो वैसे वैसे उसके चेहरे पर निखार आता चला जा रहा था। जैसे पूरा चेहरा उस डैन का साफ़ हो गया तो उसके बाद वहाँ पर काले रंग की जो परछाई मौजूद थी वो परछाई मेरी तरफ बढ़ने लगी और उसको अपनी ओर आता हुआ देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि अब मेरे साथ ज़रूर कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तभी मैंने अपनी आंखें डर के मारे बंद कर ली थी और मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। तभी मुझे एहसास हुआ कि जैसे कोई मेरा हाथ खोल रहा है और जैसे मैंने अपनी आंखें खोल कर देखा तो मुझे पीछे कोई भी दिखाई नहीं दिया। मैंने जब गर्दन घुमाकर देखने की कोशिश की तब भी पीछे कोई नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जब मैंने नीचे की तरफ अपनी नज़र घुमाई तो मैंने देखा कि ज़मीन पर एक काले रंग की परछाई है। वो परछाई वही थी जो कि मेरी तरफ बढ़कर आई थी। अब वो मुझे खोल रही थी। तभी उसने मेरा हाथ खोल दिया और उसके बाद मुझे महसूस होने लगा जैसे अब मेरा पैर भी कोई खोल रहा है। मुझे लग रहा था कि अब मुझे आज़ादी मिलने वाली है, लेकिन मैं पूरी तरीके से गलत था। इस चीज़ का यकीन मुझे आगे जाकर हो गया जब उसने मेरा पैर खोल दिया। फिर उसके बाद मैं बाहर की तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक से किसी ने मुझे पीछे से पकड़कर हवा में उठा लिया और वापस से उसी डैन की तरफ मुझे घुमा दिया। अब उस डैन ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और देखकर स्माइल करी। उसके बाद वो काली परछाई मुझे पकड़कर एक दूसरे कमरे में ले गई और वहाँ पर मुझे एक स्ट्रेचर पर लेटाकर बांध दिया। मैं हाथ पैर चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तभी वो काली परछाई मुझे अपने से दूर जाती हुई दिखाई दी। मैंने अपने हाथ पैर को हिलाकर भी देखा तो अब वो पूरी तरीके से बंध चुके थे। मैं चाहते हुए भी अब हिल-डुल नहीं सकता था। अब मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ यही ख्याल आ रहा था कि अब मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। मैं यही सब सोच रहा था कि तभी अचानक से ना जाने कहां से एक बाल्टी पानी जैसे किसी ने लाकर मेरे चेहरे पर डाल दिया और जैसे मेरे चेहरे पर पानी पड़ा
तो मैं दर्द से छटपटा उठा। मेरे चेहरे पर जो सफ़ेद रंग का पाउडर डायन ने लगाया हुआ था, अब वो पाउडर साफ हो गया था और मुझे नीचे बहता हुआ दिखाई दे रहा था। अभी मैं होश में आया भी नहीं था कि सामने से मुझे वही डायन आते हुए दिखाई दी। उसके हाथ में एक मिरर मौजूद था। वो मिरर लेकर मेरी तरफ बढ़ रही थी और अचानक से लाकर उसने वो शीशा मेरे मुंह के सामने कर दिया और उस मिरर में मैंने जैसे देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उस शीशे को देखकर मैं बुरी तरह से डर गया था। असल में उसमें मैंने किसी और को नहीं देखा था, बल्कि उसमें मैंने खुद को ही देखा था। मैं अपने आप को देखकर इसलिए डर गया था क्योंकि मेरा चेहरा पहले वाले चेहरा जैसा नहीं था, बल्कि अब मेरे चेहरे पर झुर्रियाँ आ गई थी। मैं किसी बूढ़े की तरफ नज़र आ रहा था और जैसे मैंने मिरर में अपने आप को देखा तो मैं ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन इन सभी चीज़ों का कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। उस डायन ने उस मिरर को हवा में उछाल दिया और जैसे वो मिरर हवा में उछला तो उसने ना जाने अपने मुंह से क्या मंत्र पढ़ा कि वो मिरर जैसे नीचे आया वो मिरर चाकू में बदल गया। अब वो डायन चाकू लेकर मेरा गला काटने वाली थी क्योंकि वो बार बार मेरे गले की तरफ ही देख रही थी, लेकिन उससे पहले ना जाने वो अजीब सा मंत्र पढ़ रही थी जिसकी वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। मुझे मेरा आखिरी पल दिखाई दे रहा था। मैं इतना तो समझ गया था कि ये मेरा गला काट कर जो भी इसको मेरे साथ करना होगा ये वो करेगी, और मौत से पहले जो अपनी कुछ यादें होती हैं उन यादों को मैं याद ही कर रहा था। मैं अपनी आंखें बंद कर चुका था और तभी अचानक से एक ज़ोरदार आवाज़ आई। जैसे एक ज़ोरदार आवाज़ आई तो मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि मेरे दोस्त लोग मेरे सामने खड़े हुए हैं और वो चुड़ैल ज़मीन पर गिरी पड़ी थी। असल में दोस्तों ने पीछे से आकर उस डायन के सर पर एक ज़ोरदार डंडा मारा जिसकी वजह से वो वहीं नीचे गिर पड़ी। दरअसल मेरे चारों दोस्त मुझे बचाने के लिए आ गए थे। उसके बाद मेरे दोस्त राजवीर ने मेरा हाथ पैर खोला और मुझे गले से लगा लिया। उधर दूसरे दोस्तों ने तब तक पुलिस को भी कॉल कर दिया था। सब लोग मुझे ही देख रहे थे, लेकिन मैं अपनी नज़र इधर उधर घुमाकर उस काली परछाई को देख रहा था जो कि अभी थोड़ी देर पहले मुझे यहाँ पर लाकर बांध के रखी थी। लेकिन जैसे वो डायन बेहोश हो गई तो वैसे वो काली परछाई भी कहीं पर गायब हो गई थी। पर आप सोच रहे होंगे मेरे दोस्तों को कैसे पता चला। असल में जब मैं प्रिया से मिलने के लिए जा रहा था तो मैंने एक्साइटमेंट में ये सारी बातें अपने दोस्त राजवीर को बता दी थी, और राजवीर को उस प्रिया के ऊपर पहले से ही शक था। और राजवीर ने ये सारी बातें हमारे ग्रुप के दोस्तों को बताई और उसके बाद ये सभी लोग यहाँ पर मेरी लाइव लोकेशन का सहारा लेकर आ गए। दोस्तों, मेरी गलती मुझे इतनी भारी पड़ गई कि आज भी मैं अपनी गलती की सज़ा भुगत रहा हूँ। आज भी मैं किसी बूढ़े इंसान जैसा दिखने में लगता हूँ। खाली मेरी छोटी सी गलती मुझे ले डूबी, और अगर समय पर मेरे दोस्त लोग मुझे नहीं बचाते तो शायद मैं मर भी चुका होता। दोस्तों, उस डायन को पुलिस के हवाले तो कर दिया गया, पर अब वो अपनी बची हुई पूरी ज़िंदगी जेल में ही बिताएगी। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें, और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।